राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, राजद अपने जन्मकाल से बीजेपी के संकीर्ण विचार और उनकी ध्रुवीकरण की राजनीति का विरोध करता रहा है। हम लोगों ने कभी तराजू पर तौल कर राजनीति नहीं की। आज इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी की अधिक सक्रियता दिख रही है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठित है अयोध्या में, लेकिन उसके पहले ये तमाम स्टेट में ईडी, सीबीआई को काम पर लगा दिए हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकली तौर पर नहीं लड़ सकते और न ही पॉलिटिकली तौर पर लड़ने में सफल होते हैं। और निशाने पर कौन होंगे? तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल? 4 महीने आपको उलझा कर रखा जाएगा कि आज वहाँ रेड पड़ने वाली है, सिर्फ वहीं चलाओ। लोकसभा चुनाव से पूर्व उलझा के रखो। मैं कहना चाहता हूँ, डर और भय की राजनीति में कभी पढ़ा भी है कि राम क्या है। हेमंत सोरेन को उठा लो, तेजस्वी को उठा लो, भगवत मान को उठा लो, ताकि 4 महीने सबको उलझा के रखो। राजद की जिंदगी का बड़ा हिस्सा बीजेपी को उसकी हैसियत बताने में कटी है और हम बीजेपी को हैसियत दिखाते रहेंगे। इसे चेतावनी भी समझी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिना किसी डर और भय के यह बात बोल रहा हूँ। हमें खबर है कि सिर्फ मुझे ही नहीं, देश के तमाम दलों को 22 तक उलझा के रखा जाएगा। आगे उन्होंने क्या क्या कहा, सुनवाते हैं। राज्य में ये नहीं हुआ करता था। बात करते हो राम राज्य की, और दूसरी तरफ कभी हेमंत सोरेन को उठा लो, तेजस्वी यादव को उठा लो, केजरीवाल साहब को उठा लो, भगवंत मान को उठा लो, अभिषेक बनर्जी को उठा लो, तमाम दलों के जो लोग बोले उनको उठा लो। उठा लो क्यों? 4 महीने निकल जाने दो, चुनाव हो जाने दो। तो अगर इस प्रकार से आपने सोचा है तो आपके माध्यम से मैंने जानबूझ के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि जो कोई भी अधिकारी पर्चा लेकर के कल से ही घूमने वाले हैं, सावधान हो जाए। इस तरह की राजनीति का उपकरण आप बन रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं, बीजेपी के हाथ में, बीजेपी के दफ्तर से गाइडेड हो रहे हैं। आप फिर जानते नहीं इन दलों के चरित्र। खास तौर पर मैं अपने दल की बात करूंगा। हमारी जिंदगी का, इस दल की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी को उसकी हैसियत बताने में गई और हम हैसियत बताने की राजनीति करते रहे थे, क्योंकि हमारे एक हाथ में बाबा साहब का संविधान है और दूसरे हाथ में लोहिया जेपी कर्पूरी का एक समता मूलक समाज की उनकी प्रस्तावना है। और उसमें अगर आप सोचोगे ईडी, आईटी, सीबीआई समन भेज करके, ये भेज करके, कुकअप करके, किसी भी तरह के स्टोरी डाल करके सिर्फ उलझाने के लिए, उस राजनीति को विराम दो। इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक चेतावनी भी समझी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है सावित्रीबाई फुले कौन थी? ये कथन किसका है, किनका है? सावित्रीबाई फुले का है। अब उनको लाके सूली पे टांग देंगे हम इस देश में? क्या बना रहे हैं इस देश को हम? मैं तो कबीर का एक दोहा आपको कहता हूं, वो दोहा अगर मैं पढ़ दूं, जो तू बाभन बाभनी जाया, आन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया, भीतर ही कतना काहे ना कराया। सूली पे टांग दीजिए कबीर को। कबीर ने तो निहायत ही गलत बातें की हैं। इस देश में अलग अलग धाराएं रही हैं। सावित्रीबाई फुले को उद्धृत किया गया। और हाँ, मैंने कल भी कहा था और आज दोहरा रहा, भाजपा के जो सबसे बड़े नेता हो ना, उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने बिठा दीजिए धर्म पर बात करने के लिए। और छोड़िए, हमारे बगल में हमारे प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हनुमान चालीसा संस्कृत में पढ़ के सुना देंगे। एक भाजपा वाले को बुला दो जो इनके साथ शास्त्रार्थ कर ले, कमाल की बात कर।